नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको एक शहर के बारे में बताते हैं जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हमारे आगरा ज़िला में है, तो उसके विषय में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। वर्तमान में यह आगरा किला का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसे खाली कर दिया गया। शायद पानी की कमी के कारण यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मक्का का मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद के प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआएं मांगने आती हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवनों, प्रासादों तथा राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में पाए जाते हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत जो बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई लगभग भूमि से 250 या 280 फीट के आसपास है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक उस दरवाजे तक पहुंच पाते हैं, तब उसके अंदर उनका पहुंचना होता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल किवाड़ ज्यों के त्यों भी आज भी लगे हुए हैं। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई हुई घोड़ों की नालें दिखाई देती हैं। बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख की मजार या समाधि के पास उनके समधियों की कब्रें भी हैं। मस्जिद और मजार के समीप एक घने वृक्ष की छाया है। एक छोटा से संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है, जिसको थपथपाने से नगाड़े सी आवाज सी होती है। मस्जिद पर सुंदर नक्काशी है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी है। इसके चारों तरफ के जो पत्थर हैं, बहुत बारीक काम की सुंदर जाली लगी है, जो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी मनमोहक दिखाई देती है। यह जाली कुछ दूर से देखने पर जालीदार श्वेत रेशमी वस्त्र की भांति दिखाई देती है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सीप, सींग तथा चंदन का अद्भुत शिल्प है, जो 400 वर्ष पुराना है। प्राचीन होते हुए भी सर्वथा नया सा जान पड़ता है। श्वेत पत्थरों में खुदी विविध रंग वालों फूल पत्तियां नक्काशी की कला में सर्वोत्तम उदाहरणों में से है। समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कटहरा है। इन्हें ढाका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लामा खां ने बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए उसे श्वेत संगमरमर का बनवा दिया था। कहते हैं अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर की समाधि की दीवार पर चित्रकारी भी करवाई। समाधि के कटहरे लगभग 1.5 गज खंभा विकृत हो जाने पर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 12 सहस्त्र
रुपए की लागत से पुनः बनवाया। समाधि के किवाड़ आबनूस के बने हैं। दोस्तों, आप जो ये नक्काशी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कलाकृति इसमें दिखाई गई है। पुरातात्विक साक्ष्य चित्रित गृह वेर अवधि के बाद से इस क्षेत्र के निपटारे की ओर इशारा करते हैं। इतिहासकार सैयद अली नदीम रजावी के अनुसार यह क्षेत्र शुंगा शासन के तहत और फिर सिकरवार राजपूतों के अधीन फला फूला, जिन्होंने खानवा की लड़ाई 1527 तक 7वीं से 16वीं शताब्दी तक की। इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए एक किले का निर्माण किया। यह क्षेत्र बाद में दिल्ली सल्तनत के शासन में आ गया और कई मस्जिदों का निर्माण उस स्थान पर किया जाया गया। खिलजी वंश के अधिक के दौरान आकार में वृद्धि हुई थी। 1999-2000 में ये करीब चमेली टीला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई खुदाई पर अपने तर्कों को आधार देते हुए कहा। आगरा के वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्राचीन टुकड़े, मूर्तियां और संरचनाएं सभी एक लुप्त हो चुकी हैं। संस्कृत और धार्मिक स्थल की ओर इशारा करती हैं। 1000 से अधिक साल पहले खुदाई में जैन प्रतिमाओं की एक समृद्ध फसल मिली। उनमें से सैकड़ों, जिनमें तारीख के एक साथ मंदिर का आधारशिला भी शामिल है। मूर्तियां भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभनाथ, भगवान महावीर और जैन यक्षिणियों की 1000 साल पुरानी थी। स्वरूप चंद जैन समुदाय के वरिष्ठ नेता इतिहासकार सुगम आनंद कहते हैं कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किए जाने से पहले ही यहाँ बसावट, मंदिर और व्यापारिक केंद्र होने के प्रमाण मिलते हैं। यह कहता है कि एक रिज पर खुली जगह पर उपयोग अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए किया था, लेकिन अकबर द्वारा अपनी राजधानी शहर के लिए साइट के विनियोग से पहले उसके पूर्ववर्ती बाबर और हुमायूं ने फतेहपुर सीकरी के शहरी लेआउट को नया स्वरूप देने के लिए बहुत कुछ किया। एटिलियो पेंटिसिलियो इस्लामी वास्तुकला के एक विद्वान और बारी इटली के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में लैंडस्केप आर्किटेक्चर के प्रोफेसर नोट करते हैं कि बाबर और उनकी उत्तराधिकारी आगरा के शोर और भ्रम से दूर होना चाहते थे। एक यमुना के मुक्त बाएं किनारे एक उद्यानों का निर्वहन किया। नाव और भूमि दोनों से जुड़ा हुआ है। पेटुसिलियोली कहते हैं कि जब इस तरह के पलायन परिदृश्यों की कल्पना की जाती है तो स्मारक बड़े पैमाने पर शहर का आयोजन तत्व बन जाता है। आंशिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर उसके उन्मुखी के कारण और आंशिक रूप से उनके विशाल आकार के कारण बुलंद दरवाजा एक ऐसा आयोजक तत्व था जो 150 फीट की ऊंचाई पर शहर के ऊपर स्थित था। अब देश में सबसे पहले पहचाने जाने वाले योग्य मुगल स्मारकों में से एक है। इस जगह को बाबर ने बहुत ही तैयार किया, जिससे मुगल सेनाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बड़ी बड़ी झील के बाद इसे शुक्री माने इसको कहते हैं धन्यवाद किया था। बाबरनामा अपने अनुवाद में कहते हैं, उल्लेख किया कि बाबर शुक्री को पढ़ने के लिए सीकरी की ओर इशारा करते थे। अपने स्मरणों के अनुसार बाबर ने राणा सांगा को उनकी बाहरी इलाके में हराने के बाद यहाँ एक बगीचे का निर्माण किया। विजय का बगीचा कहा जाता है, जिसको हराने के बाद उन्होंने विजय का बगीचा बनाया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा के वर्णित के बगीचे उन्होंने एक अष्टकोणीय मंडप का निर्माण किया,
जिसका उपयोग वे विश्राम और लेखन के लिए करते थे, जिसको कहते हैं हम लिखने के लिए करते थे। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शिलाखंड के आधार पर मौजूद है। यहाँ संभवतः उसकी जीत की स्मृति और प्रसिद्ध नाम मानी जाती है, उसको बोलते हैं बावली हिरन मीनार। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो पहुंचने में आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।